नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत कुछ ऐसे शो होते हैं कि लगता है कि उसको मत दिखाया जाए, लेकिन कभी कभी मजबूर हो जाता है आदमी ऐसे शो दिखाने के लिए, क्योंकि एक अच्छी हेल्दी आईटीआई समाज के लिए ना लगता है कि ऐसे शो दिखाना चाहिए। और पता नहीं कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है, लेकिन मेरे को लगा, काफ़ी सोच समझ करके लगा कि नहीं, ऐसे शो दिखाना चाहिए। देखिए, ये शो क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि कुछ आईटीआई के चक्कर में जो अच्छी आईटीआई है ना वो बदनाम हो रही है। और डीजीटी वही जो कहते हैं ना कि एक मछली जो है तो तालाब को गंदा करती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है, और फिर डीजीटी क्या है कि उस पर जो है तो सफाई करके पूरा पानी खाली कर देगी, फिर नया वो करेगी, या जो भी करे, फिल्टर करे उसको, जो भी करे, दवाई डाले, जो भी करे, जैसे करे। तो मेरे को ये लगता है कि जब तक मेरा शो है ना तो मैं इस चीज़ को दिखाता रहूँगा, और काफ़ी सोच समझ करके मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक चीज़ कि इसमें मैं गलती जो ठहरा रहा हूँ, आप देखिएगा, स्टूडेंट की और उसके गार्जियन की गलती है। साफ साफ बोल रहा हूँ साहब, आप जानते हो कि मैं बिना सबूत, बिना तथ्य की चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। ना आईटीआई की गलती है, ना सिस्टम की गलती है। गलती किसकी है? स्टूडेंट की है। जब आपके पास अच्छी आईटीआई है तो आप क्यों फर्जी आईटीआई में एडमिशन लिए? आप क्यों माफिया दलाल के चक्कर में चले गए? सोचिए, ये लड़का, इसको बताया गया, आप समझिएगा, बहुत सारी चीजें मैं काट छांट रहा हूं, अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मेरा अवेयरनेस के लिए दिखाना है, और मैंने काट छांट किया, जबरदस्त काट छांट की है मैंने इसमें। उसका सिर्फ एक कारण था, अवेयरनेस करने के लिए। लड़के को एक दलाल ने, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर इसके बाद, लड़के को एक दलाल ने, एक एजेंसी ने, कंसल्टेंट ने एडमिशन किया और उसको बोला कि मैं आपका एडमिशन करवाता हूं। उसको उसने 10,000 रुपए की रसीद, जो अभी तो कह रहा कि 30,000 दिए, लेकिन मेरे पास 10,000 की रसीद, 10,000 की रसीद लेकर के उसने जो है तो एक आईटीआई है कानपुर में, पीडी जेडीएम प्राइवेट आईटीआई कानपुर, हाँ, पीडी जेडीएम प्राइवेट आईटीआई कानपुर, दोबारा बोल रहा हूं आपको, तिबारा बोल रहा हूं कि पीडी जेडीएम प्राइवेट आईटीआई कानपुर। यहां पे करीबन 2 ऐसे व्यक्ति ने जो कंसल्टेंसी करते थे, वो एडमिशन के नाम पे वहां पे एडमिशन किए। और लड़के को क्या बोले, सच्चाई बताऊं कि लड़के को क्या बोले थे कि आपका एडमिशन हो गया है, और थोड़ा सा समझने में आपको तकलीफ होगी तो थोड़ा सा आगे बताता हूं इस चीज को। लड़के को जो है तो एडमिशन जब हो गया तो उस समय पर आप जान रहे थे कि कोरोना के चक्कर में वो फर्स्ट ईयर जो है तो प्रमोट कर दिया गया। वो बोले, भाई बाबू तुम्हारा प्रमोट हो गया है, परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। लड़के ने जब एडमिशन हो गया तो हाँ, लड़के जब एडमिशन हो गया और की परीक्षा नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट नहीं आया, तो लड़के ने बोला, और लड़का गया नहीं आईटीआई, ठीक है ना, गया नहीं और इस चीज़ को जानकारी नहीं रखा। लड़के को लगा कि यार हमारी एडमिशन ऐसे फ्री फोकट में हो जाएगा और मार्कशीट आ जाएगा। और आईटीआई वालों ने वहाँ पे क्या किया हुआ था कि बहुत सारे वहाँ के लड़के जो है तो जो आईटीआई छोड़ देते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, जो आईटीआई की एडमिशन लेते हैं या फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या सेमेस्टर सिस्टम में या एनुअल में, तो उनके जगह में दूसरी मार्कशीट बनवा करके ओरिजिनल अच्छी, और ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा चलता है। मथुरा के कुछ है, मैं उन तक पहुँच रहा हूँ। मथुरा और बिहार के कुछ ऐसे माफिया दलाल हैं कि जो लड़के बैठते हैं और फेल हो जाते हैं, उनकी जगह पे दूसरी मार्कशीट निकाल देते हैं। इसी चक्कर में डीजीटी ने अपने कई अधिकारियों को जो है तो ट्रांसफ़र भी किया है। अभी मैंने ही दिखाया था, वो ट्रांसफ़र किया है। खासतौर से आर्यन जो लपेटे में आकर के जम्मू कश्मीर गए हैं, वो ऐसे ही केस में गए हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे ही शिकायत में गए हैं। धीरे धीरे पोल पट्टी खोलूंगा, चूंकि अभी पोल पट्टी खोल दिया तो जहां तक मेरे को पहुंचना है वहां नहीं पहुंचूंगा। लड़के की गलती थी। तो लड़के ने जब मेरे से शिकायत की तो पहले थोड़ा सा ये लड़के की सुन लीजिए, फिर आगे मैं आपको सुनाता हूँ। एक मिनट मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरी बात तो सुन लो पहले, कि दूसरे के माध्यम से तो ये रसीद कौन दिया था तुमको? ये हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, कल्याणपुर में एक इंस्टीट्यूट चलता था, तो वहां से एडमिशन लिया था? हाँ, उन्होंने एडमिशन करवाया था। हाँ, तो सर आप वो बोले कि एडमिशन मतलब सबका एग्जाम हो गया, बोले कि तुम फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हो, आपका सेकंड ईयर का एग्जाम होगा। ये किसने बोला? ये किसने बोला?
ये क्या कहते हैं, कॉलेज वालों ने भी बोला था और जहाँ से एडमिशन लिया था उन्होंने भी बोला था। कॉलेज में सर ये जो राहुल है जिसका नंबर आपको हमने भेजा है, उन्होंने खुद कहा था कि आप प्रमोट हो चुके हैं और सेकेंड ईयर का आपको, और ये भी बोला था कि आपको सेकेंड ईयर में भी एग्जाम में देना है, जैसे इन लोगों का रिजल्ट आएगा उनसे आपका मार्कशीट आ जाएगी। और ये भी बोला था कि आपको सेकेंड ईयर में भी एग्जाम में देना है, जैसे इन लोगों का रिजल्ट आएगा उनसे आपका मार्कशीट आ जाएगी। और ये भी बोला था कि आपको सेकेंड ईयर में भी एग्जाम में देना है, जैसे इन लोगों का रिजल्ट आएगा उनसे आपका मार्कशीट आ जाएगी। और ये भी बोला था कि आपको सेकेंड ईयर में भी एग्जाम में देना है, जैसे इन लोगों का रिजल्ट आएगा उनसे आपका मार्कशीट आ जाएगी। और हमको आपका सर रोल नंबर नहीं दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन दिया। चलिए, रजिस्ट्रेशन अब लड़के की कहाँ बात सुन लिए ना, लड़का क्या कह रहा है। अब लड़के को रजिस्ट्रेशन भी भेजो तो मार्कशीट मिल जाएगी। तो लड़के को तो इतनी सोचनी चाहिए ना, इतनी अकल होनी चाहिए ना कि बिना परीक्षा दिए, बिना वो सब कुछ किए, पहले वाला जमाना चला गया। अब क्या रह गया है आपका, क्या रह गया है? आपको इतनी समझ में नहीं आ रही है कि आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। फिर इसके बाद लड़के का जो एक और साथी है, उसने क्या किया कि जहाँ एडमिशन, जिसने एडमिशन लिया था ना कंसल्टेंट, तो उनसे बात किया और फिर जो है तो ये तीनों आपस में कॉन्फ्रेंस में हैं। कौन कौन कॉन्फ्रेंस में है समझिएगा, दलाल, आईटीआई वाला और स्टूडेंट वाला। और इस केस को समझिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, फिर आगे बात करता हूँ। अरे कह रहे थे कि हम आ नहीं पाएंगे तो फोन पे बात कर लें आपसे। तो भैया फोन पे बताइए क्या बात करनी है उनसे। नहीं, ये कह रहे हैं कि राहुल भैया बोल रहे हैं कि सीट अगर होगी खाली जब एडमिशन के बाद तो होगा, नहीं होगी तो नहीं। ये ऐसा ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वही हम इनको पूछ रहे थे। अभी ये बोलते हैं राहुल ने, आपके झूठ बहुत बोलते हैं, जो भी है ना वही बता रहे हैं आप बच्चों। ऐसा इन्होंने बोला है कि अगर सीट नहीं होगी, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो इन्होंने सर, कहा ऐसा तो नहीं नहीं तो सर ये तो नहीं कंफर्म होगा कि पता चले सीट तो पूरी भरी हो। अरे आपको उससे क्या मतलब है? आपका अगर आपको उन पर भरोसा है भाई साहब तो आप रुकिए, नहीं भरोसा तो आप फ्री है। हाँ, हम तो ये आपको इंटरनल मैटर, ये हमारे रोहित भाई के बीच की बात है कि सीट वाली बात, ये तो हम बच्चों की थोड़ी थी। लेकिन आप, हम इनके क्लोज, इसलिए हमने ये सब बातें आपसे बता दी। अब आप उसमें मतलब इशू वो करिए। नहीं तो ये सर गारंटी भी नहीं है ना कि एक मिनट हमारी बात तो अभी मैंने एक मिनट हमारी बात सुनो। अभी मैंने तुमसे 3 बार ये बात पूछी कि ये राहुल ने कहा है कि आप कह रहे हो कि मतलब सीट अगर खाली नहीं होगी। राहुल भैया ही ने बोला है कि अगर सीट वहाँ खाली होती, जो बच्चा छोड़ देता है, एग्जाम नहीं देता है, तो उसके सीट पे ही आपका हो जाएगा। तो इन्होंने ये पूछा कि अगर नहीं छोड़ता है तो उसका क्या है, तो उन्होंने बोला कि बाकी आप रोहित भैया से बात कर लीजिए। ये बात है। कौन बोल रहा है ये कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल ये भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल झूठ बोल रहा है रोहित भाई। ये कौन है, क्या नाम है इस लड़के का? मंतोष। अरे बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। इन्होंने ये कहा, सुनिए मेरी बात, इन्होंने रोहित भाई ये कहा कि हमारा कैसे होगा, तो हमने कहा बेटा ये जो एग्जाम है 10 तारीख को, उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद उससे सिर्फ 10 दिन आप एक्स्ट्रा समय लगेगा मात्र। जैसे मान ली किसी का रिजल्ट आया 2 तारीख को, तो 12 तारीख को आप अपनी मार्कशीट ले लेना। तो उन्होंने कहा कैसे, तो हमने बस उनसे ये बात किया कि बहुत से बच्चे उसमें छोड़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं छोड़ा, तो हमने कहा ऑलरेडी हमारे यहाँ बच्चे छोड़ चुके हैं। तो कह रहे हैं हमें तो नहीं लगता है। वो तो हमारी और आपकी बात हो चुकी है। अब ये इन्होंने हमसे मतलब इशू क्या बता रहे हैं कि हमें तो नहीं लगता है। अरे नहीं लगता है तो आप फ्री है वो करने की। हमने कहा आप रोहित भाई से बात कर लीजिए अगर आपको नहीं लगता है, बस। और क्या गलत बोला? यही तो बोला था आपने। भाई हम आप दोनों लोगों से पूछ, आपको नहीं लगता है तो हम हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो भाई आप जो बताओ फिर हम वो करवाएं। नहीं तो सर आप यही तो हमें मतलब गारंटी लीजिए कि हमारा हो जाएगा। किस तरह से गारंटी ली जाती? स्टाम्प पेपर पे करवाए, गारंटी करवाए क्या? आपने भैया रोहित भैया आपने इस महीने बोला था कि इस महीने मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो इस महीने भी कुछ नहीं हुआ, तो एक मतलब एक टाइम तो होता है भैया कि इस टाइम तक हो जाएगा। जो पूरे बच्चे हैं उनमें से किस बच्चे का भी? भाई आप मेरी बात सुनिए, अगर उसमें ये भी क्या कर सकते हैं, अगर कोई एग्जाम अगर कोई एग्जाम 25 तारीख को हो रहा था, अगर वो डेट 10 तारीख हो गई तो उसमें ये क्या कर लेंगे? वो तो बोर्ड कुछ कर लेंगे, वो ठीक है सर। बट ये है ना कि एक्चुअली आप एक फाइनल वो बता दीजिए कि ये कैसे बता देंगे फाइनल? अगर मान लीजिए ये दिसंबर में बोल रहे और रिजल्ट आएगा जनवरी में, तो फिर आप उनकी बात पकड़ेंगे? भाई ये भी तो समझिए कि ऐसे मजबूर है, जैसे रिजल्ट आएगा उसके
जैसे रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन के अंदर आप मार्कशीट पकड़ लीजिएगा, बस खत्म बात। तो अकेले आप नहीं है, मतलब 56 बच्चे हैं हमारे पास। ऐसे वो मुझे पता है कि 56 है, लेकिन हम लोग तो मतलब नहीं जानते, हम लोग तो दो ही, वो है अरविंद और मैं हूँ, ठीक है। अरे हम तो तुम दोनों को जान रहे हैं, हम तुम्हारी दोनों की बात कर रहे हैं वहाँ पे, बस। जी बात करो, मतलब नहीं है। हाँ सर जी, और क्या, हमें दोनों लोग करवाइए, बाकी और क्या करना है हमें। चलो ठीक नहीं ना सर, कि एक टाइमिंग का भी होता है सर, 4 साल टाइमिंग भाई, अच्छा ये बताओ, बीटेक कर डालते है ना। अरे 2 साल तो यार कोविड ले गया, जो बीटेक का तो उनका 6 साल हो गया है। अरे सर तो अभी तक तो हो ही जाता, पहले अगर 19-20 के होते तो। अरे हम 19-20 की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप क्यों, हमारी क्या गलती भाई? आपने 18 में लिया, कोविड लग गया, तो उसमें हम और आप क्या करो? तुम्हारी गलती है उसमें ना हमारी गलती है यार। जब कोविड लग गया तो लग गया उसमें, तो वो आगे बढ़ना ही बोलना था सेशन। लेकिन जो जब तुम पास होकर निकलोगे तो जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा एडमिशन हुआ मार्कशीट तो तुम्हें उसी सब्जेक्ट की मिलेगी। ये सर बताइए कि रिजल्ट आने के बाद 10 दिन हम रुकेंगे फिर? बस 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। ठीक है सर। तो ये रिजल्ट इनका सर, एग्जाम बाद रिजल्ट ये दिसंबर में ही आ जाएगा ना सर? फिर वही बात, अभी डेट आई है सिर्फ रिजल्ट की, बात एग्जाम की डेट आई है, रिजल्ट की डेट नहीं आई है। दिसंबर। हाँ, आप एक काम करिए, एनसीवीटी साइट पर जाइए, खुद सारी चीजें मेंशन लिखी हुई है। आप ना इनकी बात सुनिए ना हमारी बात सुनिए। नहीं, वो तो 10 तारीख मिली है, 10 तारीख देखा है हमने, डेट है सर। फिर हाँ, और तो लेकिन आप गलत थोड़ी बोल सकते हैं भाई साहब, डिजिटल इंडिया चल रहा है, सारी चीजें ऑनलाइन है। एक सर क्लियर करके, मतलब इनका एग्जाम सर हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तो उनके साथ ही रिजल्ट आएगा ना हम लोग का। आप बात नहीं समझ रहे, जिस दिन इनका रिजल्ट आएगा बच्चों का, आप समझिए, उसके 10 दिन बाद आपकी मार्कशीट मिलेगी। बस 10 दिन बाद आएगा। हाँ, मतलब क्या होगा, जितने बच्चे वही तो यार, जब रिजल्ट चीजें हम शेयर नहीं कर सकते ना आपसे भाई। अब तुम टाइमिंग कहते तो टाइमिंग यार नहीं दे सकते ना कि नहीं, और ये भी तो नहीं कह सकते ना कि कैसे आएगा क्या आएगा। आप अपना भाई जैसे बच्चों का आया उससे 10 दिन बस पकड़ लीजिए डेट पर, खत्म बात। ठीक है सर, ठीक। अब ये भी पार्ट आपने सुन लिया। अब सुनिए, मैंने खुद जो राहुल करके हैं, प्रिंसिपल हैं, मालिक हैं, उनको लगाया फ़ोन, तो उन्होंने क्या किया कि हम किसी लड़के को ऐसे नहीं जानते, हम जो है तो प्रिंसिपल रखे हैं, आप प्रिंसिपल से बात करिए। आपने इसके पहले सुन लिया ना, मालिक, राहुल नाम का व्यक्ति, रोहित नाम का व्यक्ति और ये एक लड़का, ठीक है, संतोष करके जो भी करके लड़का है नाम, ये तीनों लोग आपस में बात कर रहे हैं और इस केस के बारे में कह रहे हैं, और हमसे जब बात करता है तो साफ साफ मना कर देता है वो। सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। पीडी क्या नाम है, PTJDM प्राइवेट ITI की प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं? बताइए। प्रिंसिपल साहब नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ ITI टॉक शो से। कहाँ से? ITI टॉक शो से, ITI के लिए हिंदी न्यूज चैनल है। हाँ, वहाँ से बोल रहा हूँ। आप YouTube पे जाएंगे तो देखेंगे तो आपको एक रजिस्टर्ड ITI के लिए स्पेशल चैनल मिलेगा, उसका नाम है ITI टॉक शो। यहाँ एक अरविंद कुमार वर्मा हैं, आपके यहाँ एक स्टूडेंट है अरविंद कुमार वर्मा करके, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने 10,000 रुपए ले लिया, इनका एडमिशन भी कर दिया, लेकिन इनका आज तक आपने परीक्षा नहीं करवाया है। एट लास्ट में बोला जा रहा है कि आपका फॉर्म ही नहीं भरा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि लड़के तो लगाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है। अब अरविंद कुमार वर्मा कौन है, क्या है, इतने सारे बच्चे ऐसे मौके याद करना तो बहुत कठिन है। और हम जो है उनका मतलब प्रिंसिपल नहीं, प्रबंधक बेटे बोल रहे हैं। चलिए, प्रबंधक बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रबंधक हैं तो मतलब माने हैं ही, तो उससे बढ़िया तो कुछ। सर मेरे पास रसीद है, मैं भेज रहा हूं, मैं आपको भेज रहा हूं, और इनको एक एडमिट कार्ड भी दिया गया है SCBT का, वो मेरे पास उपलब्ध है। और इस लड़के का कहना ये है कि ये किसी के थ्रू से गया था आपके यहाँ एडमिशन करवाने, और इसको जो है तो 19 बैच का लड़का है, और अब उसको बोला जा रहा है कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। SCBT एडमिट कार्ड है तो सवाल ही उठता है कि इसका फॉर्म ही ना भरा हो। बात तो ये भी, अगर SCBT का एडमिट कार्ड है, हाँ, तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि इसका एडमिशन ना हुआ होगा। ये तो कमाल लीजिए आप, वो है, मैं सर वही तो बोल रहा हूँ, आप नहीं जानते मेरे बारे में।
आप किसी से भी पूछ लेंगे तो मेरे बारे में बता देंगे, है ना। कि मैं तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि लड़के आरोप लगाते हैं आईटीआई वाले के ऊपर, तो मैं डायरेक्ट आईटीआई के ऊपर नहीं चढ़ जाता हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, मैं अलग टाइप का चैनल हूँ। मैं आप देख लेना, अभी मैं लिंक भेज दूंगा आपका, तो आप देख लीजिएगा। उसमें कुछ नहीं देखना, ना सुनना है, ना पता करना है। जो बात सच्चाई है, कुछ कमी दिक्कत है, जाके आईटीआई मिलेगा और क्या होगा। तो माने थोड़ी ना कुछ होगा। हम आपके चैनल को देखकर भाई साहब क्या करेंगे बताइए। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं आपको करना भी नहीं चाहिए, आपको देखना भी नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। आप ये बता दीजिए कि इस लड़के के साथ में माने फीस जमा हुई है, इसका फॉर्म नहीं भरा हुआ है, इसका क्या कारण है। आप प्रबंधक हैं तो आपसे तो मैं लूंगा वो जवाब। अरे जवाब लेंगे तो इतना अभी थोड़ी ना मेरे पास समय कि हम उनका बस यही जवाब देते फिरेंगे। भाई मेरे पास यही थोड़ी ना काम है। नहीं तो लड़के भाई है, उसको कॉलेज भेजिए, कॉलेज में क्या बोला जा रहा है इससे पूछे बच्चे से, बताएगा आपको। नहीं तो आप हमको फोन मिला के पूछने लगेंगे तो हम कैसे आपको बता पाएंगे। आप खुद सोचिए ना। नहीं, आप प्रबंधक हैं, आपके यहाँ के लड़के हैं, तो आप ही ना बता पाएंगे सर, और कौन बता पाएगा। हम क्यों बता पाएंगे, कैसे, आप क्यों बता पाएंगे। वहाँ के लिए स्टाफ बैठा हुआ है, कॉलेज जाए, कॉलेज में डिटेल लेगा। तो कॉलेज में तो लड़का गया परेशान है, क्या है क्या नहीं है वो तो कॉलेज बताएगा ना। वहाँ पे जाके स्टाफ बैठा हुआ है, जो हमारा मान लीजिए रिसेप्शन में काम कर रहे हैं, और जो भी लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जाके पता करेगा, वो बताएंगे एक्यूरेट जो होगा, क्या दिक्कत समस्या, वही तो बताएंगे। हम कहाँ से बता देंगे। हम जब जानते नहीं, इतने 560 बच्चे, एक एक बच्चे के कहाँ से देता है। आप भी समझ सकते हैं, इतना का कौन याद रख पाएगा। तो आप अपने प्रिंसिपल का नंबर देंगे। प्रिंसिपल का नंबर आप बच्चे को सिर्फ कॉलेज भेजिए। आप किसी का नंबर ना लीजिए, बच्चे को कॉलेज भेजिए। वहाँ कॉलेज में क्या है, उसके बाद बच्चे से कह दीजिए मेरी बात कराइए। अगर कोई स्टाफ इनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, सिंपल सी बात है। तो आप ही तो कह रहे हैं कि आप जब जानते नहीं तो आप उससे बात करेंगे, तो क्या उसको सर्टिफाइड कर। मैंने क्या बोला, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा वहाँ कॉलेज भेजिए। कॉलेज में जो चीज वो आपके पास लेके गए बात करने की, वो वहाँ कॉलेज में पता करेंगे क्या चीज है क्या नहीं है। अगर कोई भी स्टाफ इनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, तो और उसी समय वो बच्चा अपने फोन पे मेरे हमारे उस स्टाफ से बात कराइए, तब सेटिस्फाइड करेगा क्या चीज है क्या नहीं है ना। ये बात है। अच्छा चलिए मैं बात करता हूँ। हाँ, अब आपको सारी कहानी पता चल गई होगी कि एक्चुअली में इसमें लफड़ा और झूला क्या है, लेकिन झूला क्या है, लेकिन मैं सच्चाई बताऊं कि इसमें आईटीआई वाले को मैं बहुत ज्यादा दोष नहीं दे रहा हूं और ना कंसल्टेंट को दोष दे रहा हूं। ये दोष किसका है, ये दोष लड़कों का है, उनके गार्जियन का है जो पैसा दे रहे हैं। बताइए आपका कितना साल बर्बाद हो गया, कितना साल आपका बर्बाद हो गया 3-4 साल आपका बर्बाद हो गया। और इस बीच में जो नौकरियां निकली होंगी, इस बीच में जो निकले होंगे, इस बीच में जो लड़के निकलेंगे, तो लाखों लड़के आपसे ऊपर निकल चले गए और आप लाखों लड़के के अब वो करोगे। अब जैसे वो दलाल लोग कह रहे हैं कि अब मैं करवा दूंगा आपका, वो किसी जनता आईटीआई में है वहाँ एडमिशन करवा दे रहा हूँ, तुमको पैसा नहीं लगेगा, उसको उलझा दिए ये करके। चलो ठीक है, अब जब मसला मेरे पास आया तो अब वो समझ गए कि अब ये तो मुद्दा उठेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने जो है तो यूपी के डायरेक्टर से भी बात किया, वहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर से भी बात किया, राहुल देश जी से बात किया, तो उन्होंने बोला कि सर क्या चाहते हो आप। हमने कहा मैं चाहता नहीं हूँ कुछ सर, लेकिन ये कानपुर की आईटीआई है तो आप इतना दिमाग में रखिए कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है सर, फर्जीवाड़ा चल रहा है कि जो फेल मार्कशीट पे किसी दूसरे लड़कों का देना और नंबर चढ़वाने वाली जो कहानी है ना, इन तक मैं पहुँच गया सर और ये चीज़ें सिद्ध कर दिया। अगर अभी ये लड़के और इनकी आपस की बात हो रही है, वो बात पे आधारित है और मैं ये सिद्ध कर दिया ना सर, तो इनको जेल जाना पड़ेगा। इतना मैं बता दे रहा हूँ, और साथ में जितने लड़के हैं जो इनके यहाँ किए हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि मेरा काम है अच्छे आईटीआई को बचाना। और इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है जो ईमानदारी से आईटीआई चला रहा है, वो बेचारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, खर्चा, बिजली का खर्चा, किराया, खुद की बिल्डिंग ईमानदारी से चला रहा है। वो कितना ले रहा है, 20,000 25,000 रुपये बेचारा। ये फर्जी टाइप के दलाल वाले जो आईटीआई है, ये 5,000 से 10,000 में आईटीआई करवा देते हैं, 15,000 में आईटीआई करवा देते हैं। ना पढ़ाना है, ना लड़के को आना है, ना इनका बिजली का खर्चा, ना इनका स्टाफ का खर्चा, कुछ भी नहीं खर्चा, और मज़ा आराम से मार रहे हैं।
तो ये तो आगे बढ़ रहे हैं, जो इस तरह से ITI है फर्जी टाइप की झोला छाप, वो आगे बढ़ रही है, और जो अच्छे ITI है ना वो नीचे दब रही है बेचारे। तो मैं इसमें लगा हूं, मैं पोल ऐसे खोलता चला जाऊंगा। और ये मैं बता दूं कि अभी ये जो राहुल है जो बड़े उससे बात कर रहे थे, तो PDJDM प्राइवेट ITI कानपुर, तो आपको मैं बता दे रहा हूं, आप सोचिएगा कि मैं आपकी पूरा जन्म कुंडली निकाल लिया हूं। ये 5-6 दिन पहले हमारी आपकी बात थी, आपकी पूरी जन्म कुंडली निकाल रहा हूं। आपके यहाँ कितने पुराने लड़के रजिस्टर्ड थे और किन लड़कों की मार्कशीट बनी है, कौन लड़कों को फेल पे दूसरी मार्कशीट बनी है, कहाँ बनी है, आप इसके दायरे पे आ गए हो। ठीक है ना। भगवान करे कि आप जो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे वो दावा गलत निकले और आपके ITI में ऐसा ना हुआ हो कि किसी फेल स्टूडेंट के जगह में कुछ दूसरे स्टूडेंट की मार्कशीट निकल गई हो। क्योंकि RTI किसके ऊपर लगी है? DGT के ऊपर। और DGT ना जवाब देने में उसको पसीना आ रहा है कि ऐसे क्या क्या हुआ है, कितने क्या क्या हैं, समझ गए। और वो जो निकलेगी तो शायद हमको पैसा देना पड़ेगा वो प्रिंट आउट निकलवाने का, 11-12 हज़ार से ऊपर बिल आएगा। वो मैं सब निकलवाऊंगा प्रिंट आउट का, आप चिंता मत करिए। और फिर हम ऐसी ITI को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग जो है तो कलंक हो ITI के नाम पे। जो अच्छी ITI है ना वो बेचारों के साथ में दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आज साफ साफ बता दूं, ITI करने वालों को और स्टूडेंट को जो अभी भी हैं, जो ऐसे में चल रहे हैं, जिनको अभी CBT एग्जाम देना है, ED प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, चाहे वो सब सप्लीमेंट्री हो, चाहे मेन हो, चाहे बिल्कुल नए वाले हो, अगर ऐसे माफिया दलालों के बीच में फंसोगे आप लोग तो आपका करियर बर्बाद ही होगा। जैसे इस लड़के का बर्बाद हुआ है वैसे आप लोगों का भी करियर बर्बाद होने वाला है। इसलिए इस माफिया दलाल झोला छाप जो ITI हैं उनसे दूरी बनाइए। हर चीज की आप क्या लीजिए, रसीद लीजिए। सोचिए अब ये जो है तो किसी कंसल्टेंट की रसीद ले लिया है, ये देख लीजिए आप, ये देखिए रसीद, देखिए आप रसीद, ठीक है। अभी क्या क्या दावा करोगे आप? ITI वाला कह देगा कि हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन ITI वाले का SCBT का एडमिट कार्ड है, बाकी वो NCBT का कहीं कुछ भी नहीं है। ना वो परीक्षा करवाया ना कुछ करवाया, और अब क्या बोल दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। अब आप भगवान मालिक है, अब वो डर के मारे कहीं कुछ भी नहीं कर रहा है, अब वो ईश्वर ही जाने। अब वो लड़का जो ये दलाल थे, दूसरे जो दलाल थे, तो उसको दूसरी जगह में किसी जनता प्राइवेट ITI है वहाँ जो है तो एडमिशन करवा रहे हैं। और सोचिए लड़के के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि ये सब चीज़ें तुमने क्यों बताई है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये लड़के की सेहत के लिए बहुत सही है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। किसी स्टूडेंट के साथ गलत करोगे तो आपका परिणाम यही होगा। और स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि इसमें गलती ITI वाले की नहीं, माफिया दलाल की नहीं, इसमें गलती आप लोगों की है। इतनी अच्छी ITI है यार, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी बहुत अच्छी ITI है जहाँ बदनाम है, मध्य प्रदेश में भी अच्छी ITI है, आपके जयपुर में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, साउथ में है यार, उधर है। तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं जाती है, इतना फर्जीपन उधर नहीं चलता है जितना ये 2-3 राज्य में जो है तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में चलता है, राजस्थान में कुछ जगह चलता है, हरियाणा में चलता है। तो यहाँ जबकि बहुत अच्छी ITI है, बहुत एक माने देख करके लगता है कि हाँ यार ये क्या करे हैं। एक बार तो ITI वालों ने, मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े ITI वालों ने पूरा मेरे सामने पूरी हर चीज़ रख दी, बताया सर ये देखिए, मैं ताजुब रह गया, 15,000 16,000 बिजली का बिल। तो हमने कहा सर ये क्या कंपनी वो चला रहे हो क्या? बोले सर मोटर चलती हैं, वीडियो ले आकर के दिखाए सर, 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 उनके बिल आ रहे हैं, स्टाफ की सैलरी दिखा रहे हैं कि चलो ठीक है 11,000 से लेकर के 15,000 16,000 तक दे रहे हैं, लेकिन परमानेंट दे रहे हैं। अब बताइए आप प्रिंसिपल को दे रहे हैं 16-17,000 रुपए, दिखा रहे हैं कि ट्रेनिंग में आप देखिए सर क्या खर्चा हो रहा है, रॉ मटेरियल दिखा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, तो उनको तो हमको बचाना है ना, उनके साख पे तो मेरे को ऐसे लगना है कि उनकी साख बचाना है ना मेरे को, कि फर्जी ITI जो आ गई हैं बीच में और बहुत पहले से है। ये अब लड़के जग गए हैं,
और मैं यही जगाने आया हूं। मैं कोई ITI को सुधारने नहीं आया हूं, मैं कोई DGT को सुधारने नहीं आया हूं, ना मैं सिस्टम को सुधारने आया हूं, ना मैं नेतागिरी को सुधारने आया हूं। मेरे से जो छोटे भाई हैं ना, जो भटक गए हैं, जिनको भटकाया जाता है, जिनको बहकाया जाता है, मैं सिर्फ उनको सुधारने आया हूं, बाकी कुछ नहीं। उनको जगाने आया हूं मैं, और उनको मैं जगाऊंगा, और बहुत स्टूडेंट को जगा दिया हूं। यही है कि ऐसे ऐसे वीडियो रिस्क ले करके स्टूडेंट मेरे पास भेज रहे, बहुत सारे हैं, छांटना पड़ता है। यकीन मानिए, अगर मैं दिन में 3 वीडियो बनाऊं ना, तो तीनों में यही चीज आएगी, बहुत सारे प्रैक्टिकल की आएगी। अभी CBT के एग्जाम की उगाही हो रही है, सेंटर पर की उगाही हो रही है, पर मैं वही दिखाता हूं जो ITI के हित में हो, बाकी नहीं, हमारे समाज के हित में हो और हमारे देश के हित में हो। और बाकी ये सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ जाता हूं, आपके विवेक के ऊपर छोड़ जाता हूं। सोचिएगा जनाब, कहां जा रहे हैं हम, और कहां जा रहा है हमारा युवा, और कहां जा रहा है हमारा देश। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आस पास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और अपना भी सम्मान करिए, सम्मान करवाइए, सम्मान करने के लायक हैं। आज का भी दिन आपका शुभ हो, और आने वाला कल भी आपका बहुत शुभ हो। और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।